वियतनाम युद्ध ने अमेरिकी सेना के लिए एक नई चुनौती पेश की। उन्हें वर्ल्ड वॉर II के दौरान यूरोप में मशीनी हथियारों की शैली में युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, पर वियतनाम युद्ध बिल्कुल ऐसा नहीं था। यहाँ अमेरिकी सैनिकों को घने घने जंगलों में, जहाँ शायद दिन में भी अंधेरा रहता था, वहाँ युद्ध करना था, जिसके लिए उन्हें ना तो प्रशिक्षण दिया गया था और ना वे तब इसके लिए तैयार थे। इसके उलट वियतनामी सैनिक जंगलों में युद्ध करने में माहिर थे। उनकी रणनीति जंगली युद्ध में अमेरिकी सैनिकों से कहीं ज़्यादा थी। अमेरिकी सैनिकों ने इससे निपटने के लिए वहाँ के स्थानीय गाइडों का सहारा लिया, जिससे वे वहाँ की जानकारी ले सकें। हालांकि वे स्थानीय गाइड भी जंगल के अंधेरे कोनों में जाने से डरते थे। वे स्थानीय गाइड भी जंगल के कुछ हिस्सों में प्रेत होने की बात किया करते थे। तब 1965 में यूएस कमांड में रिपोर्ट आने लगी कि जंगल में गश्त कर रहे कुछ सैनिकों को रहस्यमय जीव दिखे हैं, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत और काली आंखें थीं। वे बिल्कुल भूतिया दिख रहे थे और एक रिपोर्ट के अनुसार एक सैनिक को ऐसे प्राणी से बचाया गया था जिस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था, पर कई दावों में इसे महज एक कल्पना कहा गया है। पर सच कहूँ तो यदि आप घर से मीलों दूर जंगल में एक सैनिक हैं जो रहस्यों से भरा हुआ है, तो आप भी इन कहानियों पर विश्वास करने लगेंगे। द वर्ल्ड वुमेन ऑफ द नाग ऑपरेशन। अगस्त 1969 था। अर्ल मॉरिसन और उनके साथी गार्ड ड्यूटी पर थे। वे दुश्मन पर अपनी नज़र बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उस दिन माहौल बिल्कुल शांत था और दुश्मन की कोई भी गतिविधि दर्ज नहीं की गई थी। तब मॉरिसन और यूएस फर्स्ट मरीन डिवीज़न के कुछ गार्ड रात में तैयार थे कि कहीं रात को वियतनामी सैनिक हम पर हमला न कर दें। तभी रात के करीब 1 बजे उन्होंने आकाश के अंधेरे में एक आकार देखा, जिसके बहुत बड़े बड़े पंख थे। उसके पंख करीब 20 फीट लंबे थे और जब यह आकार उनके पास आया तो मरीन के लोगों ने देखा ऊपर आसमान में जो कुछ भी उड़ रहा था वह असल में एक महिला थी। वह पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। उसका शरीर पूरी तरह से काला था और उन लोगों के करीब आते ही उसके शरीर से अजीब सी चमक चारों ओर निकलने लगी। वो महिला उन मरीन सैनिकों के शिविर के ठीक 10 फीट ऊपर उड़ रही थी और चारों तरफ चक्कर काट रही थी। वह अपने पंखों से चारों तरफ अजीब सी चमक फैला रही थी। इतना सब देखकर वे सैनिक बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पर ताज्जुब की बात यह थी कि इतने राउंड फायर करने पर भी उस अजीब सी दिखने वाली महिला क्रीचर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ देर उड़ने के बाद वो तेजी से उड़ती अंधेरे में आसमान में कहीं गायब हो गई। मॉरिसन ने इस घटना के बाद वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से इस विषय पर बात की। तब उन स्थानीय लोगों ने बताया कि ये एक पौराणिक जीव है जो दशकों से यहाँ आता है, जो लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उन्हें मारकर खा लेता है। मॉरिसन ने इस घटना के बारे में सालों तक किसी से बात नहीं की। उनका कहना था कि आखिर यह किस तरह का जीव था। क्या ऐसी प्रजाति का अस्तित्व संभव है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती? झूठा कहने वालों के लिए उनका कहना था कि आखिर इतने कठिन युद्ध में 9 सैनिकों का एक समूह ऐसी बात के बारे में झूठ क्यों बोलेगा।